नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कहां बच्चों को शुरुआती कक्षा में ही कराई जा रही है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, कहां उपायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई बीसी सखियों की बैठक, कहां पुलिस विभाग की ओर से चलाया गया छात्र जागरूकता अभियान। इन सभी खबरों को बताएंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिहार दरभंगा हनुमान नगर मध्य विद्यालय उखड़ा एक ऐसा विद्यालय जहां बचपन से ही बच्चे को कंपटीशन की तैयारी करवाई जाती है। प्रधानाध्यापक पुरुषोत्तम कुमार जायसवाल ने किया बड़ा खुलासा, कहा ये सुविधा निःशुल्क है। बिहार दरभंगा हनुमान नगर मध्य विद्यालय उखड़ा यह एक ऐसा जगह है जहां बचपन से ही बच्चे को कंपटीशन की तैयारी करवाई जाती है, वह भी सरकारी विद्यालय में। जानते हैं प्रधानाध्यापक पुरुषोत्तम कुमार जायसवाल से कि किस तरह से करवाते हैं और किस तरह से ये बच्चे को सुविधा देते हैं। सर, बच्चे को किस तरह से कंपटीशन की तैयारी करवा रहे हैं? देखिए, मेरे स्कूल में है जो 6, 7, 8 के बच्चे का मैंने 3 ग्रुप बनाया, ABCD। इसमें एक ग्रुप ऐसे बच्चे का है जो कि अपने पाठ्य पुस्तक अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, अंग्रेजी किताब पढ़ लेते हैं, तो उन लोगों को हम एक अलग से है अपने पढ़ाई के अलावा जो उनकी जो रेगुलर घंटी है उसके अलावा हम लोग है उसका एक कॉम्पिटिशन की तैयारी करा रहे हैं, जिससे कि वो 8वीं में स्कॉलरशिप की परीक्षा उसको भी वो चाहे तो सफलतापूर्वक उसको निकाल सकते हैं। ये आगे के आने वाले भविष्य में किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिशन में अगर वो बैठना चाहते हैं तो उनको इससे बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। इसमें कुल कितने बच्चे भाग ले रहे हैं? उसमें कुल है 40 बच्चे भाग ले रहे हैं। क्या यह शुल्क है या निःशुल्क है? ये निःशुल्क है। किस तरह के बच्चे भाग ले रहे हैं? इसमें है 6ठा, 7वां, 8वां के एक ग्रुप के बच्चे भाग रहे हैं। तो क्या ये विद्यालय के ही बच्चे हैं या विद्यालय से बाहर के भी बच्चे हैं? अभी तो हमारे यहाँ विद्यालय के ही बच्चे हैं, लेकिन मैंने अपने यहाँ के ग्रामीण बच्चों को भी जो कॉम्पिटिशन का तैयारी करना चाहते हैं उनको भी मैंने कहते हैं आमंत्रित किया है कि आप लोग भी इस फायदा का इस कक्षा का लाभ उठा सकते हैं। और किसी प्रकार की कठिनाई का भी सामना करना पड़ रहा है? जी नहीं, कोई कठिनाई नहीं है। दरभंगा से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद पुलिस के द्वारा किया गया सराहनीय कार्य। गश्त के दौरान चेकिंग में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज इन तीनों अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही करते हुए जेल भेजा जा रहा है। देखिए, शिकोहाबाद पुलिस द्वारा जो है अभी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी अभियान के क्रम में जो है सुभाष तिराहे से 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, अभिषेक, अमन और अंशुल। ये तीनों अभियुक्त, इसमें से 2 जो है नारकी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और एक जो है रामगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसमें जो अभिषेक यादव है, अभी कुछ दिनों पहले घटना हुई थी आगरा न्यायालय में केसी के दौरान विनय स्रोतिया नाम का एक अपराधी जो है भाग गया था। तो उसके जो अन्य साथी थे बिंटा और राहुल, इनको जो है अभिषेक यादव द्वारा अपने खेतों पे शरण दी गई थी कुछ देर के लिए। ये इसने स्वीकार किया है कि ऐसा हुआ था। तो इन लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया। तो इनके पास से जिस मोटरसाइकिल से जा रहे थे वो चोरी की निकली, एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटी, और इनके पास से 2 तमंचे बरामद हुए हैं, 315 बोर के 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। तो ये संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इनके विरुद्ध जो है आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनको न्यायालय भेजा जा रहा है, वहाँ से जो भी होगा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। गुरुवार को तहसील गरौठा के ब्लॉक सभागार बामौर में उपायुक्त झांसी अजय कुमार की अध्यक्षता में बीसी सखियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में ग्राम पंचायतों में नियुक्त बीसी सखियों को ग्राम सचिवालय में मनरेगा कार्यों में मजदूरों की मजदूरी के भुगतान करने के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन से पत्र जारी हुआ है कि मनरेगा मजदूरी का भुगतान कार्यस्थल पर बीसी सखी के द्वारा कराया जाए। उन्होंने बीसी सखियों से कहा कि ये नियम कुछ समय के लिए अंतराल में पूरे जिले में लागू होगा। बीसी सखी योजना उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लागू की गई है। हर ग्राम पंचायतों में सचिवालय बन रहे हैं। बीसी सखी उसी सचिवालय में बैठकर अपने ही ग्राम पंचायतों के व्यक्तियों के छोटे छोटे भुगतान करेगी, उनका खाता भी खोलेंगी और पैसे घर बैठे निकालेंगी और जमा करेंगी। ये मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है जो पूरे प्रदेश में लागू हो चुकी है और अब सरकार की ओर से हर ग्राम पंचायतों में बैंक पहुंच चुकी है।
इसलिए उन्होंने निर्देश दिए कि बीसी सखी लगनशीलता से कार्य करें। इस मौके पर जिला प्रशासन मैनेजर मंगल सिंह ने बीसी सखियों से कहा कि उन्हें कार्य करने में बैंकिंग संबंधी यदि कोई परेशानी होती है तो फिनो बैंक के कर्मचारियों को बताएं, वह आपकी हर संभव मदद करेंगे। झांसी से सीनू संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। गोवर्धन कस्बे के अंतर्गत 10वीसा मोहल्ले में स्थित शमशान में आए दिन हो रही अंतिम संस्कार की दिक्कतों को लेकर सभी लोग काफी परेशान नजर आ रहे थे। जहां अगर किसी का अंतिम संस्कार करना होता था तो बारिश बंद होने का इंतजार करना पड़ता था। हम आपको बताते चले कि यहां समाज सेवी द्वारा पूर्व में टीन शेड लगवाए गए थे, मगर कहीं पुराने होने पर टीन शेड टूट गए थे, जिसको लेकर काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। जब इसकी सूचना नगर पंचायत अध्यक्ष गोवर्धन खेमचंद्र शर्मा को नहीं थी तो उन्होंने पुरानी टीन शेड हटवाकर नए टीन शेड लगवाए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी मीडिया की टीम को नगर पंचायत अध्यक्ष गोवर्धन ने दी। कि 3 सेट का कार्य चल रहा है अपना घाट पर, क्या कुछ होगा उसको लेकर? शमशान 10 बजे आगे 3 सेट चल चुका था। अभी 3 दिन पहले एक डेड बॉडी बरसाती समय आई, उसको जल नहीं पाई, आधी जल चुकी थी, आधे पर बरसात आ गई, दूसरे दिन जलाया गया, फिर भी नहीं जल पाई। कल हमने वहाँ 3 मंगवा दी गई, आज वो फिट किया जा रहा है। तो संभव है कि 3 सेट कंप्लीट हो जाएगा, आगे फिर सप्ताह में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मानवी सरस्वती वन विद्या मंडल द्वारा संचालित आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में मानवी पुलिस स्टेशन द्वारा गुजरात राज्य की अनूठी पहल eFIR मोबाइल ऐप का परिचय कार्यक्रम आयोजित कर की गई। डीवाईएसपी भार्गव पंड्या की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में पीआई हेमल पटेल के साथ कॉलेज स्टाफ व छात्र बड़ी संख्या में मौजूद थे। डीवाईएसपी भार्गव पंड्या ने 23 जुलाई को गृह राज्य मंत्री की अनूठी पहल के तहत eFIR ऐप पर विस्तृत जानकारी दी एवं विद्यार्थियों में स्वयं संयमित होकर समाज के निर्माण में सहभागी होने का मार्गदर्शन दिया। सूरत से सीनू संवाददाता सुरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। अमरोहा जिले के गुफारपुर ग्राम में दीनदयाल अंत्योदय योजना उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के एक स्वयं सहायता समूह की मीटिंग मीनाक्षी चौधरी के आवास पर हुई, जिसमें महिलाओं को स्वयं रोजगार प्राप्त करने के तरीकों को बताया गया। मीटिंग में वरिष्ठ शाखा प्रबंधक प्रथमा बैंक नीरज दीक्षित ने महिलाओं को रोजगार प्राप्त करने के बैंक से मिलने वाली लोन की जानकारी दी और कहा कि महिलाओं को रोजगार देने के लिए बैंक हर संभव प्रयास करेगा। साथ ही मीटिंग में ब्लॉक अधिकारी अश्विनी कुमार ने ब्लॉक से मिलने वाली हर योजनाओं को महिलाओं को अवगत कराया और कहा कि महिला अब किसी पर निर्भर नहीं होंगी। अपनी प्रतिक्रिया अच्छी थी तो मुझे लगा ये गांव बहुत बढ़िया है, यहाँ एक बार मीटिंग करनी चाहिए। जब एक महिला इस तरीके से तो बाकी महिलाएं बहुत तेज होंगी, बढ़िया करती होंगी, जागरूक होंगी। तो मुझे लगा कि एक बार मीटिंग करनी चाहिए, इसलिए मैंने मीटिंग करी है। आप लोगों के साथ मीटिंग करने का उद्देश्य ये है कि मुझे भी 1 महीना हुआ है यहाँ आए हुए, और आप लोग बैंक आने से कतई घबराएं, उन सबके बारे में अपनी जानकारी रखिए और अधिक से अधिक लाभ उठाइए। बात आती है आप लोगों के रोजगार की, तो चूँकि बैंक और भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा भी बहुत सारी स्कीम और योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके बारे में जानकारी नहीं है आप लोगों को। जैसे अभी शर्मा जी बता रहे थे कि कई काम है, जैसे आपके जूट बनाने का थैला, बहुत बढ़िया लगा मुझे। 1 तारीख से अगर बैन हो रही है ये, तो वाकई में, और पॉलीथीन की बहुत ज़रूरत होती है, जिसका विकल्प ढूंढा है सरकार ने या हम लोगों ने भी, जूट का। तो ये समझ लीजिए इसकी इतनी खपत होने वाली है कि आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। और ज़रूरतें ऐसे तो पूरी नहीं होती हैं, उसमें लगते हैं लेबर, उसमें लगते हैं लोग, और मैनेजर भी लगते हैं, और सखी, और इस तरीके से भी अलग अलग कुछ ना कुछ करना ही पड़ता अपना परिवार चलाने के लिए। और हमारे प्रधानमंत्री के मुखिया जी जो हैं वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, सुबह उठ जाते हैं, जो आपके यहाँ पे जो हैं वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस तरीके से अलग अलग पद हैं, इनका पद अलग है, इनका पद अलग है, मेरा अलग है, इनका अलग है, आप लोगों का घर में अलग है ना। तो कतई शर्माए नहीं, तो काम करने के लिए पहले बाहर। अमरोहा से सीनू संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। लातेहार जिला के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत बरियातू के समीप शुक्रवार दोपहर को बाइक सवार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे बाइक में सवार युवक घायल हो गया, जहां पर चिकित्सक पुरुषोत्तम कुमार एवं सुरेश राम के द्वारा उसे प्राथमिक उपचार किया गया, जहां चिकित्सकों ने घायल युवक को खतरे से बाहर बताया है। बालूमाथ से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। धार में जिला पंचायत चुनाव को लेकर पिछले 2 हफ्ते से अध्यक्ष के चुनाव को लेकर काफी सरगर्मियां तेज हो गई थी।
कि आखिर अध्यक्ष कौन होगा, जिसको लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष की जीत को लेकर भाजपा व कांग्रेस ने अपने अपने जीत के दावे भी कर रहे थे। धार कलेक्टर परिसर के पंचायत भवन में आज चुनाव कुल 28 जिला पंचायत सदस्यों ने दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों को 14-14 मत देकर टाई की स्थिति निर्मित कर दी है। इसके पश्चात चुनाव आयोग ने चुनाव को टाई घोषित कर एक बच्ची के हाथों से गोलियां उठवाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सरदार सिंह मेरा को विजयी घोषित किया है। इधर कांग्रेसियों ने चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद घोर विरोध किया है। निश्चित तौर पर ये सच्चाई की और विश्वास की जीत है। एक तरफ बाहुबल था, धनबल था, एक गरीब कार्यकर्ता जो दुहाई देते थे कि हम आदिवासी को आगे बढ़ाएंगे, आदिवासी को लड़ाएंगे, लेकिन आदिवासी बहुल जिले में हमने एक आदिवासी कार्यकर्ता, गरीब कार्यकर्ता को यहाँ उतारा और निश्चित तौर पे वो जीत हुई है उसकी। हम लोग हमारे जितने मेजॉरिटी में थे वो हमारे साथ थे, सारे कार्यकर्ता, उन सब लोगों ने सहयोग किया और हमारी जीत प्रचंड जीत हुई। मैं अधीर रंजन जी को इस आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि एक राष्ट्रीय नेता जो सर्वोच्च पद पर बैठी है, उसको महिला जो अपमानित किया उसका परिणाम कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिला है। धार से सीनू संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। शुक्रवार को सुबह करीब 8 बजे गंजेड़ी गांव निवासी जमाल 47 वर्षीय पुत्र शरीफ अपनी ट्यूबवेल व मुर्गी फार्म से चाय पीने के लिए बाइक से बदेरा चौराहे पर जा रहे थे। अधेड़ जब कुड़बाड़ सुल्तानपुर मार्ग पर कुछ दूर गया, तभी वहां पहले से मौजूद युवक अरविंद कुमार, जो मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है, उसने पटरी से अधेड़ पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में रागीर अधेड़ को लेकर स्थानीय CHC पहुंचे, जहां मौजूद चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद अधेड़ को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने अधेड़ को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी शिवम मिश्रा ने अधेड़ को मृत घोषित किया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी शिवम मिश्रा ने अधेड़ को मारने वाले युवक को घायलावस्था में गिरफ्तार कर स्थानीय CHC में एडमिट करा दिया। प्रभारी थानाध्यक्ष ने घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को दी। पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा व अपर पुलिस अधीक्षक विपुल कुमार श्रीवास्तव ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। देखिए, गजेड़ी में आज थाना कुड़वार में सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास एक घटना हुई है, जो गजेड़ी के रहने वाले जमाल अहमद हैं। इनकी एक गांव का वहीं पूरे शिवदयाल का एक आदमी जो है अरविंद मिश्रा, उसने इनकी बाइक से जाते समय पटरे से मार के सिर पे वार किया, जिससे इनको हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पर इनकी डेथ हो गई। इस संबंध में जो मृतक हैं, इनके पत्नी की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें अपराध पंजीकृत किया जा रहा है। मुकदमा में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और आगे की जो विधिक कार्रवाई होती है। सर, मुलजिम की गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? मुलजिम की गिरफ्तारी अभी विधिक कार्रवाई सब पूरी हो रही है, फिर इसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी और जो भी और कार्रवाई जो शेष है सब। परिवार की तरफ से कोई मांग की गई है सर प्रशासन? नहीं, ऐसा कोई मांग नहीं है परिवार की तरफ से, न किसी ने। नहीं, बड़ी लड़की है, और बाद एक लड़की बड़ी है, फिर उसके बाद बेटौना। सबसे छोटको में ज़्यादा हो 5 साल। नाम राबिया। उनका क्या नाम था? क्या करते हैं? खेती करते। उनका नाम आयान। कितनी उम्र? लगभग 14-15 साल। उसके बाद अल्फिया 16 साल। और एक का नाम है, एक छोटे लड़के का नाम है जो है अबू बकर। हाँ, 5 साल। उससे जो बड़ा है उसका नाम असद है, लगभग 8 साल। मानसिक रूप से विक्षिप्त रहे? 4 साल से विक्षिप्त हुए। इलाज चल रहा? इलाज बीच में किए रहे सर, गरीब आदमी हम। बीच में हमारी पत्नी खत्म हो गई, 2 महीने हो गया अभी जी, तो उसके इलाज में लगे थे। और ये जो है इसे अपना घूमता टहलता रहता है, आता जाता रहता है, कभी जो है कहीं सो गया, कभी कहीं सो गया। ये आज का बजे निकला?
अब आज ही सर हम तो सुबह जो है उठे लाइटिंग किए, अपन लाइटिंग करने के बाद खाना पीना मराने जुट गए थे। अच्छा, उसके बाद में खाला कब निकल गया, कब क्या हुआ हमको कुछ पता ही नहीं लगा। आपका क्या नाम है? राजेंद्र कुमार मिश्रा। राजेंद्र कुमार मिश्रा। बच्चे क्या नाम है? अर्जुन कुमार। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता मनोज पांडे की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिला पंचायत के चुनाव आज संपन्न हुए। काफी गहमा गहमी के बाद चुनाव संपन्न किए गए। चुनाव में खरगापुर विधायक की पत्नी उमिता राहुल सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनी गई, जिसके बाद भाजपाइयों में खुशी की लहर दिखाई दे रही है और जिले के तीनों विधायक जतारा विधायक हरिशंकर खटी, टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी गोस्वामी, खरगापुर विधायक राहुल सिंह एक साथ जनता के साथ खुशियां मनाते नजर आ रहे हैं। कलेक्ट्रेट के सामने ढोल नगाड़ों पर जहां कार्यकर्ता झूम रहे हैं तो वहीं तीनों विधायक उनका उत्साह वर्धन कर रहे हैं। विधायक द्वारा इसे जनता की जीत बताया गया है और कहा गया है कि जो सदस्यों द्वारा विकास के वादे किए गए थे उनका पूरा करना ही उनका लक्ष्य होगा और जनता की उम्मीदों पर खरे उतरने का पूरा प्रयास भाजपा पार्टी द्वारा किया जाएगा। वहीं वर्तमान में भाजपा पार्टी के तीनों विधायक व कार्यकर्ता जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए भक्ति तिवारी को चुना गया है। अभी मुझे खुद समझने दीजिए कि क्या है जिला पंचायत, क्या अधिकार है, मुझे खुद ही नहीं मालूम। मेरी ड्यूटी और राइट मुझे अभी नहीं मालूम। जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? सबको। किन किन को? सभी को, जनता को, सब है उसमें। आप प्रत्यक्ष रूप से सभी का भागीदार है। जीतने के बाद सबकी जीत होती है। सुनीता जी, आपकी पूरी सेक्टर पूरी मंत्री याद देंगे, पूरी पदवी को पूरी मंत्री आप कैसा महसूस करते? मेरे लिए नॉर्मल है। मैं भी पूर्व मुख्यमंत्री की बहू हूँ, इसलिए मेरे लिए नॉर्मल है। थैंक यू। हमारे जीवन में बहुत सी प्लानिंग रही है, आज अवसर जनता ने दिया है। सबसे पहले तो हमारी ड्यूटी है कि जो अंतिम छोर पे व्यक्ति रहता है, जिसको खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, जिसका गरीबी रेखा में नाम नहीं है, जिसके पास कुटी नहीं है, वो स्वयं मैं 10 तारीख से सर्वे चालू करूंगा और एक एक घर जाके सर्वे करूंगा, माननीय कलेक्टर साहब को दूंगा और उनको भी 1 महीने का समय दूंगा कि आप भी टैली करिए हमारा सर्वे सही है कि नहीं, और अगर सही है तो सबसे पहले अंतिम छोर पर रहने वाले हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। मेरी पहली प्राथमिकता ये है। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।